और दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर मिला है। जांच एजेंसियों ने सफेद पाउडर के सैंपल को कलेक्ट किया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार तड़के सुबह दिल्ली में इस इंटेंसिटी का ब्लास्ट कैसे किया गया, इसमें किन चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा। बहरहाल इस पाउडर से काफी हद तक मदद मिलेगी। वरुण जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। वरुण, अगर इस तरीके के व्हाइट पाउडर को बरामद किया जाता है, क्या क्या चीजें हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसकी साइंटिफिक जांच से ये बात साफ हो जाएगी कि किस तरह का केमिकल, किस तरह का विस्फोटक जो है वो इस क्रूड बॉम्ब में इस्तेमाल किया। तो इस तरह के विस्फोटक और इस तरह के केमिकल्स को कौन से संगठन, कौन से आतंकी हैं इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस को जांच को आगे बढ़ाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। इतना तो इनिशियल जांच से साफ हो चुका है, जिस तरीके से बॉम्ब की इंटेंसिटी थी, जिस तरीके से धमाका हुआ, जिस तरीके से आइसोलेटेड जगह पर रखा गया, व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल हुआ है। ये एक क्रूड बॉम्ब था, यानी कि एक कच्चा लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था। त्योहारों के समय पर बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट पुलिस को पहले से मिला था। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो प्रेजेंस थी भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बाजारों में सब जगह बढ़ाई हुई थी। ऐसे में इस तरह की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की जो लोकल यूनिट के साथ एनआईए की टीम भी, अगर 7-8 बजे के बजाय इसी धमाके को, इसी सेम इंटेंसिटी वाले धमाके को हम इमेजिन करें या सोचें ये 9-10 बजे या भीड़ के टाइम होता तो? देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के साथ ये बॉम्ब रखा गया है उससे रोड क्रॉस करते ही। वरुण, आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके सपोर्ट में ही ये वीडियो है, क्योंकि हम आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना हो सकता था। ये वो वीडियो है, धमाके को सुनिएगा। तो जिस शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है उनका नाम गौरव शर्मा है और वो इस वक्त हमारे सहयोगी बिलाल के साथ मौजूद हैं। बिलाल, जरा बताएं, जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसने आंखों से देखा इस वीडियो को बनाया? बिल्कुल, देखिए ना, आपने सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। वो शख्स गौरव शर्मा हमारे साथ है। गौरव जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या देखा आपने जब आप ऊपर थे, अपने लेंस का टेस्ट कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे? क्या आपने देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया? सर, ऐसा है कि ब्लास्ट ऐसा हुआ कि मैं कांप गया। बहुत तेज़ ब्लास्ट था, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग थी और जैसे ही मैंने अपना दूसरी तरफ देखा तो स्मोक बहुत ही ऐसा स्मोक था कि मैंने कभी पहले देखा नहीं था। वाइट कलर का स्मोक। पहले मेरे को मन में लगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। बट ऐसा गैस सिलेंडर ब्लास्ट का ऐसा ब्लास्ट नहीं होता कि बिल्डिंग हिल जाए। तो मैं अपना कैमरा गियर रख के जब मैं वापस उस पॉइंट पे गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सारे ग्लासेस टूटे पड़े हैं। जितनी भी शॉप्स थी, ब्लास्ट के सामने वाली शॉप जो कि वहाँ से 20 मीटर दूर है, उनके सारे बोर्ड्स टूट गए, ऊपर के शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो इतना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था अगर, तो आपको क्या सिहरन नहीं पैदा हुई क्योंकि उसका वाइब्रेशन आप तक भी पहुंचा होगा? कितनी दूर खड़े थे आप? मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर दूर था और मैं फटाफट इसीलिए भागा कि कुछ हैपनिंग ना हो गई हो किसी की हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए लोकेलिटी के सारे लोग वहाँ पे पहुँचे देखने के लिए। और वहाँ पे इवन आरसीसी वॉल में क्रैक आ गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना तेज ब्लास्ट था। इसके अलावा क्या यहाँ पर इलाके में जो है वो पेट्रोलिंग या फिर कुछ इस तरीके की और भी चीजें देखने को मिली थी? सर देखिए, ऐसा है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे सीआरपीएफ के कमांडोज पहुँच गए थे उस जगह को, ऑलरेडी वो चेक कर रहे थे। बट वो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वो एक प्रॉब्लम एरिया है। इनफैक्ट यहाँ पे आरडब्ल्यूए ने भी सब जगह सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे आप सीसीटीवी लगाइए, पुलिस को पेट्रोलिंग ज़्यादा करिए। लेकिन यहाँ पे ये फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे ना पुलिस पेट्रोल करती है ना सीसीटीवी है उस पॉइंट। सिक्योरिटी में लैप्सेस की आप बात कर रहे हैं। जब आप छत पर थे और जब ये ब्लास्ट हुआ तो क्या उस वक्त घरों की छतों पर भी कोई शख्स या कोई आदमी मौजूद था? सर नॉर्मल कोई अपना पक्षी को दाना डालता है, कोई वॉक करने निकला हुआ है। बड़ा ही शांत एरिया है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है। बट हाँ, बड़ा मैं एट रैंडम ही छत पे था बाई चांस। मतलब कि कोई किसी की हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता। सर हादसा टल गया, प्रभु की कृपा है। टाइम ऐसा था, अगर यही वर्किंग डे होता या फिर ट्रैफिक वाला टाइम होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत हो सकता। तो बिलाल, गौरव जाहिर तौर पर के वक्त अपने कैमरे के साथ फोटोग्राफर है, थोड़ी सी और डिटेल दीजिए इनके बारे में और बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए ये शौकिया फोटोग्राफर करते हैं गौरव, और इन्होंने नया नया कैमरा लिया था और लेंस लिया था, और उसी लेंस का टेस्ट करने के लिए आप छत पर जो है वो गए हुए थे, और वो तस्वीर जो है वो आपके कैमरे के अंदर जो है वो कैद हो गई। और क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं उस वक्त की तस्वीरों को? सर ऐसे कि अच्छा है कि मेरे पास कुछ डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, और बस यही था कि थोड़ा सा कुछ भी गलत हो सकता था, और मैं बस यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते थे अगर पुलिस थोड़ी सी यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, आप बातचीत और करते इतनी रहिए बार बिलाल। RWD जिस तरीके से एक फोटोग्राफर मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा काम होता है और छत पर जाकर के फोटोग्राफी चेक करने, लेंस को चेक करने गए, जहां पर इस धमाके की जो वीडियो कैद हुई है वो हमने आपको दिखाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।